Today we have discussed about the induction of charge one body to another body. सबसे पहले अगर हम बात करें इंडक्शन ऑफ चार्ज की, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडक्शन ऑफ चार्ज? इंडक्शन ऑफ चार्ज का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम चार्ज को किस प्रकार से ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात लें तो मैंने एक बॉडी कंसीडर की ए, इसको मान लिया कि ये मेरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसके पास कोई अनदर बॉडी लेके आता हूं जो मेरी चार्जलेस है, चार्जलेस एक्चुअल में बॉडी होती नहीं है, उस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो क्वांटिटी होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो मैंने एक नॉन चार्ज बॉडी को बॉडी ए जो कि मेरी पॉजिटिवली चार्ज है उसके पास रखा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो चार्ज है वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे ये दोनों बॉडी ओबे करेगी। अब जब मैंने बी बॉडी को ए के पास रखा, उसमें क्या होगा, ए बॉडी मेरी पॉजिटिवली चार्ज है जिसकी वजह से बी में चार्ज जो है वो पॉजिटिव जो है वो ए बॉडी के नजदीक वाले पोर्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज। बट बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा और पॉजिटिव को उसे रिपेल करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी बी में जो नेगेटिव चार्ज है वो बॉडी ए की तरफ अट्रैक्ट होगा और दूसरे पोर्शन में हमारा क्या क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे को बॉडी बी को जैसा भी चार्ज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग। अगर मेरे को इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव की तरफ से अर्थ कर देंगे। अगर मेरे को इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो, अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी को नेगेटिव की तरफ से अर्थ कर देंगे। जिस तरफ से हम इसको अर्थ करेंगे उससे अपोजिट चार्ज हमारा इस पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द इंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करने में क्या होता है बच्चे, जब हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब वो दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी। मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक बॉडी है ए, उसके नजदीक मैंने अनदर बॉडी रख दी बी। इस बॉडी ए पे मैंने कंसीडर किया कि पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी ए को बी के कांटेक्ट में रख दिया, तो क्या होगा बच्चे, जो ए बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है वो बी बॉडी में ट्रांसफर होता रहेगा। वो बी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज जब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी में, बॉडी ए और बी में चार्ज जो है वो बच्चे इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम मींस दोनों में इक्वल अमाउंट में चार्ज ना हो जाए। अगर हम एक एग्जांपल ले, मैंने कंसीडर किया कि बॉडी ए में मेरे पास 5 कूलम चार्ज है और मैंने उसको बॉडी बी जो कि मेरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी उसके नजदीक रखा, तो क्या होगा, इस 5 कूलम चार्ज में से चार्ज बी में ट्रांसफर होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों में हाफ हाफ चार्ज ना हो जाए, मींस 2.5 बॉडी ए में और 2.5 बॉडी बी में वो ट्रांसफर जब तक होता रहेगा। और जिसकी वजह से जब हम इस बॉडी बी को जब बाद में देखेंगे ट्रांसफर होने के बाद, तो ये बॉडी बी है मेरी क्या, कैसे चार्ज मिलेगी, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट मेथड है बच्चे हमारा रबिंग मेथड। रबिंग मेथड हम छोटी क्लासों में बहुत बार यूज करते थे। हमने बचपन में क्या था, जो हमारा स्केल होता था उसको बालों से रब करके और जो पेपर था हमारे पेपर के पीसेस उसको पिक करते थे उस स्केल की हेल्प से। तो जो हमारा स्केल था उसको रब करना बालों से, वो क्या करते थे, हम वहां पे रब करके उस स्केल पर चार्ज इंड्यूस्ड कर रहे थे, बना रहे थे, जिसकी वजह से वो पेपर को पिकअप कर रहा था। क्लियर है चीज, ये है बच्चे हमारे पास चार्ज को किसी दूसरी बॉडी पर लाने के वेज। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे वो है हमारा यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में हमारे पास ये सबसे लास्ट टॉपिक है, यूनिट ऑफ चार्ज एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। अगर हम यूनिट की बात करें चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज, अगर हम यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो बच्चे चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास कूलम। इसको हम सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है कूलम तो होती है, इसके अलावा मेरे पास चार्ज की एक और यूनिट होती है जिसको हम स्टैंड कूलम बोलते हैं। अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं स्टैंड कूलम को तो ESU, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इन दोनों के बीच में हमारे पास एक रिलेशन बनता है, वो रिलेशन है क्या,
कूलम 1 कूलम चार्ज कितने स्ट्रैट कूलम के इक्वल होता है। अगर मैं चार्ज की बात करूं किसी इलेक्ट्रॉन पे या किसी प्रोटॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे हमने चार्ज पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, कितना होता है बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10 - 19 कूलम। अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करूं किस यूनिट में, स्ट्रैट कूलम में, तो एक इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रैट कूलम में जो चार्ज होता है बच्चे वो होता है 4.8 into 10 कितना 10 स्ट्रैट कूलम। क्लियर है चीज। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कराएं तो मेरे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर हम दोनों को इक्वेट कराएं तो क्या होगा बच्चे, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल रहेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2, 1.6 into 10 - 19 coulomb is equal to 4.8 into 10 - 10 stat coulomb। ये क्वांटिटी 1.6 into 10 - 19 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाएगी क्या, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 4.8 into 10 - 10 डिवाइड बाय 1.6 into 10 - 19 स्टैट कूलम। 16 से 4.8 कैंसल आउट होता है 1 3। अगर हम यहां पे देखें 10 - 19 अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्वांटिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चे पॉजिटिव। 3 into 10 - 9 स्टैट कूलम। ये कितने कूलम के इक्वल है 1 कूलम के। दैट इज द रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम। सिमिलरली अगर बच्चे हम चार्ज के डायमेंशन की बात करते हैं तो चार्ज के जो डायमेंशन होते हैं हमारे पास, डायमेंशंस ऑफ चार्ज वो होते हैं बच्चे हमारे पास A T। These are the dimension of charge। That is the whole concept about the charge। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज करंट। थैंक यू।